मेरा नाम डॉक्टर राहुल जादव है। मैं माधवबाग हॉस्पिटल खोपोली और माधवबाग हॉस्पिटल नागपुर दोनों का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। माधवबाग ग्रुप के 2 हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर इंडिया में और मोर देन 300 क्लिनिक्स है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो जो बेसिक हॉस्पिटल है वो खोपोली में है, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है हमारा नागपुर में। तो दोनों हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देखता हूँ। जो खोपोली का हॉस्पिटल है उसका एरिया अराउंड 5 to 6 एकड़ है, और जो नागपुर का है उसका भी एरिया अराउंड 5 to 6 एकड़ है। I have joined this hospital, Madhubag Hospital Khopoli, before 11-12 years. We were having one more well and we were having sufficient sources of water. उस टाइम पे यहाँ पे पेशेंट की संख्या कम थी, पॉपुलेशन कम थी, तो कम पानी की ज़रूरत लगती थी। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ पिछले 12 सालों में, हॉस्पिटल का 3 times एक्सपेंशन हुआ, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे, एक कुआं था और एक बोरवेल था, वो कम पड़ने लगे। और उस वजह से हम पिछले 3-4 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी जो एरिया है मेरा यहाँ का, वो करीब 4 से 5 एकड़ का गार्डन है। अराउंड उस गार्डन में 10 से 15 हज़ार लीटर का डेली पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी हॉस्पिटल के पेशेंट की कैपेसिटी उस टाइम 20 थी, अभी वो 50 तक गई है। तो इस वजह से पानी की रिक्वायरमेंट मेरी बढ़ गई। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो एक ही था, वो था एक कुआं था और एक बोरवेल था। दैट रिसोर्सेज आर नॉट इनफ। अभी मुझे वो कम पड़ रहे हैं। तो पिछले 1-2 साल से, 2-3 सालों से मुझे पानी की दिक्कत आने लगी। तो ये जो पानी की दिक्कत है, इसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पिछले 3-4 सालों से बहुत उस पर स्टडी किया। यहाँ पे अन्ना हजारे जो थे है, जिन्होंने भी वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी अच्छा काम किया है, वो भी हमारे यहाँ पे एडमिट हुए थे। तो उनके भी सजेशन से मैंने कुछ मेथोडोलॉजी यूज़ की वाटर रिस्टोर करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि गाँव में जो पहाड़ होते हैं उसमें क्रॉस ट्रेंचिंग करते हैं। तो हमारी लैंड में कुछ पहाड़ है पीछे, वहाँ पे मैंने क्रॉस ट्रेंचिंग कर दी, चेक डैम बना दिए। जो डैम पहले था, छोटे पॉन्ड थे, उसकी हाइट बढ़ा दी ताकि पानी का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। ये यूट्यूब पे देख के अन्ना हजारे साहब है और राजेंद्र सिंह साहब भी यहाँ पे एडमिट हुए थे। तो उनके सजेशन से, उनके पास हम लोगों ने बहुत से डिस्कशन किए इसके बारे में। तो उनके सजेशन से हम लोगों ने कुछ मेजरमेंट किए, यानी कि कुछ चेंजेस कर दिए। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो बारिश है इस एरिया में, कोकन में, तो वो मराठवाड़ा से 3 times बारिश होती है। यहाँ की बारिश की जो रेंज है 2500 से लेके 3000 मिलीमीटर पर मानसून का यहाँ पे बारिश होती है। उससे और मराठवाड़ा में जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है वो अराउंड 700-800 मिलीमीटर की बारिश है। तो इतना यहाँ पे बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है, पानी यहाँ पे पूरा नहीं मिलता। तो ये जो मेरा एरिया है वो है ग्राम पंचायत से आउट ऑफ 2-3 किलोमीटर की एरिया पे है, और यहाँ पे मुझे कुछ सोर्सेस नहीं है। तो पिछले 3 सालों से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। तो मैंने वो चेक डैम बनाई, ये सब चीज़ें की। तो उससे ये पता चला कि जो मेरा बारिश के बाद जो छोटे छोटे पॉन्ड है हमारी एरिया के, वो अक्टूबर-नवंबर में पूरे ड्राई होते थे। गणपति नवंबर के करीब वो ड्राई होते थे। जब ये मैंने चेक डैम बनाई है, वहाँ पे क्रॉस ट्रेंचिंग कर दी, वो जो छोटे छोटे पॉन्ड है उसकी हाइट बढ़ाई। पॉन्ड जो है उसकी कैपेसिटी करीब 5 करोड़ लीटर है, मैंने कैलकुलेट करके निकाली है। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने से थोड़ा सा 1 महीने का मुझे रिलीफ मिला कि जो बारिश का पानी था, जो हमारे कुएं थे और बोरवेल थे, तो वो जो ड्राई होने का टाइम था वो 1 महीना एक्सटेंड हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट मेजर टू रिस्टोर, और जो रिसोर्सेस है उसका, नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन का, वो पहले मैंने मेथोडोलॉजी यूज़ की। उसमें मुझे सक्सेस मिला, बट नॉट अप टू माय रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे उतना उसका फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, ये हमारे यहाँ पे 3 बोरवेल है, उसमें से एक बोरवेल है। यहाँ से, इस बोरवेल से पानी यहाँ पे आता है, और इस नली से ये आपके धारा स्मार्ट वाटर मीटर के थ्रू पानी वहाँ पे जाता है। तो इस मीटर के जरिए जितना भी पानी पास होता है
वो इस टेक्नोलॉजी से परफेक्टली काउंट होता है, और वो काउंट होने की वजह से हमें कंट्रोल मिलने लगा है। ये बोरवेल के पहले ये पता ही नहीं चलता था। पहले हम लोग क्या बोलते थे, बोरवेल चलता है 1 घंटा, बोरवेल चला है 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा चला, 1 घंटा चला, 3 घंटा चला, इसका कुछ एनालिसिस ही नहीं होता था कि एग्जैक्टली मुझे पानी कितना चाहिए, उसका मेरे पास कुछ डेटा नहीं है। लोगों को अगर मैं पूछता था हमारे यहाँ पे काम करने वाले कि कितना आउटपुट है, तो घंटे में बोलते थे, और मुझे पानी चाहिए था लीटर में। एक तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है ये नहीं पता चलता था, और ये बोरवेल मुझे प्रोडक्ट आउटपुट कितना दे रहा है ये पता नहीं चलता था। तो इस वाटर मीटर से मुझे परफेक्टली समझ में आने लगा कि ये मुझे दिन का एक 10,000 लीटर आउटपुट देता है। अभी देखिए 3 वाटर मीटर है मेरे यहाँ पे, 3 बोरवेल है, तो हर बोरवेल का यहाँ पे मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, और जो मुझे लोगों को पानी की दिक्कत की वजह से हम लोग परचेस करे थे, तो हर रोज मेरा उस पर कंट्रोल रहता था। तो अभी क्या हो गया, पहले मुझे लोगों को फ़ोन करना था कि अरे कितना पानी हो गया, बोरवेल कितना चली, उसका आउटपुट कितना आ गया, टैंकर कितने मंगाए, या ऐसे। तो अभी वो पूरे फ़ोन कॉल्स मेरे ख़त्म हो गए। तो अभी सोल्यूशन कैसा निकला कि डेली बेसिस पे मुझे ये मैसेज आते हैं